दोस्तों, मैं आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। पूरा नाम कबीरदास, उपनाम कबीरा, कबीर। जन्म तिथि इनका जो था सन 1398 ईस्वी में जन्म इनका स्थान वाराणसी में हुआ, उत्तर प्रदेश के। पिता का नाम इनके नीरू था, माता जी का नाम नीमा था। प्रसिद्ध कवि थे, संत दार्शनिक थे। मृत्यु सन 1518, मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। रचनाएं सखी सवाद रवैनी इन्होंने लेख लिखे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब ना हुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में हमेशा आती रहे। दोस्तों सुनिएगा, मैं सुनाने जा रहा हूँ कबीरदास जी के दोहे का अर्थ सहित जीवन परिचय, रचनाएं, शिक्षा, अनमोल वचन, गुरु पर दोहे, अर्थ सहित जन्म और मृत्यु। कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, कबीरदास को आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे। याद करिए, जब बचपन में आपको आपके शिक्षक कक्षा में कबीर दोहे पढ़ाते थे, उस समय भले ही हमें उन दोहों का अर्थ ना मालूम हो, लेकिन दोहे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। कक्षा में टीचर इन दोहों को इतनी बार पढ़ाते थे कि ये दोहे हमारी ज़ुबान पर रट जाते, और जब भी हमारा मन करता हम इन दोहों को गाने लग जाते थे। आज के अपने इस लेख में हम कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखे गए दोहों का अर्थ सहित आपको बताएंगे। इसलिए इस लेख को पूरा ज़रूर पढ़िएगा और अपने बचपन के मित्रों के साथ इस लेख को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन और प्रारंभिक जीवन। कबीरदास जी की मृत्यु। कबीर का साहित्यिक परिचय। कबीरदास जी की रचनाएं, कबीर के दोहे। कबीरदास जी के जीवन परिचय। पूरा नाम कबीरदास, उपनाम कबीरा, कबीर। जन्म तिथि सन 1398, जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश के। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा। प्रसिद्ध कवि, संत, दार्शनिक। मृत्यु सन 1518, मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। रचनाएं में हुआ था। और कबीरदास का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कबीरदास जी के जीवन से संबंधित अभी तक जितने भी प्रमाण मिले हैं, उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। स्वयं उनके द्वारा रचित काव्य और कुछ तत्कालीन कवियों द्वारा रचित काव्यों में उनके जीवन से संबंधित तथ्य प्राप्त हुए हैं। इन तथ्यों के आधार पर संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोक लाज के डर से जन्म देते ही कबीर को त्याग दिया था। नीरू और नीमा को कबीर पढ़े हुए मिले और उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। लोक कथाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली। कबीरदास जी की मृत्यु। जिस तरह कबीर के जन्म समय को लेकर
काफ़ी विवाद है। उसी तरह उनकी मृत्यु को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहा है, किंतु अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कबीर का निधन सन 1518 ईस्वी में हुआ था। और कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि इन्होंने स्वेच्छा से मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था ताकि लोगों के मन से अंधविश्वास को हटा सके। लोगों के बीच ये अंधविश्वास था कि मगहर में मरने पर हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण है कि कबीरदास अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। कबीर का साहित्यिक परिचय। कबीर एक महान संत भी थे और संसारी भी, समाज सुधारक भी थे और एक सजग भी कवि थे। वो अनाथ थे, लेकिन सारा समाज उनकी छात्र छाया की अपेक्षा करता था। कबीर के महान व्यक्तित्व एवं उनके काव्य के संबंध में हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर माचुए ने लिखा है। कबीर ने सत्य कहने का अपार धैर्य था और उसके परिणाम सहन करने की हिम्मत थी। कबीर की कविता इन्हीं कारणों से एक अन्य प्रकार की कविता है। वह कई रूढ़ियों के बंधन तोड़ता है। वह मुक्त आत्मा की कविता है। कबीरदास जी की रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अतः ये सत्य है कि उन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा है। इसके बाद भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमरमूल, अक्षरखंड रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक ब्रह्म, निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें कबीर की विलक्षण प्रतिभा का जीवन परिचय मिलता है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रचलित है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। कबीर के दोहे हैं। कबीरदास जी के दोहे सुनने में और मन ही मन गुनगुनाने में बड़ा अच्छा लगता है। कबीर के कुछ दोहे अर्थ सहित नीचे दिए गए हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार गुरु और ईश्वर एक साथ खड़े थे। तभी शिष्य को समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किसके पाँव छुएं। इस पर ईश्वर ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले अपने गुरु के पाँव छूने चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जब सुखी होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, जबकि सुख में लोग ईश्वर को याद नहीं करते हैं। अगर लोग सुख में भी ईश्वर को याद करें, उनकी आराधना करें, तो उन्हें दुख आ ही नहीं सकता। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थ है, कबीर जी ने कहा कि जब उन्होंने इस संसार में जन्म लिया तो उनके मन में यहाँ के लोग के लिए यही भावना थी कि सभी लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें और किसी के भी मन में एक दूसरे के प्रति बैर भाव न हो। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा ये शरीर जहर की गठरी के समान है और हमारे गुरु अमृत की तरह है। तो अगर आपको अपना शीश भी
देना पड़े, ऐसे गुरु के लिए तो वो सौदा भी बहुत सस्ता होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलना चाहिए जैसे दूसरों को शीतलता मिले और साथ ही साथ स्वयं को मन भी शीतल हो जाए, अर्थात हमेशा अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के सब मुख बाहरियान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की बोली बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है। इसे बोलने से पहले हमें अपने हृदय रूपी तराजू में इसे तौलना चाहिए, उसके बाद ही ये हमारे मुंह से बाहर आनी चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब रमाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे केवल इतना ही दीजिए जिसमें मैं और मेरा परिवार भूखा ना रहे और दरवाजे पर से कोई वापस ना लौटे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहम था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जब मुझे हरि मिल जाए तो मेरे अंदर से सारा निकल गया, या बिल्कुल उसी तरह निकल गया जैसे दीपक जलाने पर सारा अंधियारा मिट जाता है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न होए, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुरा खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। जब मैंने अपने ही मन में झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि संसार में मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं है। तिनका कबहू न निंदिए जो पावन तर होए, काबहू उड़े आँखन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी अपने जीवन में एक तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो तिनका हमारे पाँव के नीचे होता है वही जब आँख पे पड़ जाता है तो हमें कष्ट देता है। पोथी पढ़ पढ़े जग गया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं और मर जाते हैं, लेकिन कोई भी पंडित नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम के ढाई अक्षर को समझ लेता है वह सबसे बड़ा विद्वान होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में हर एक काम धीरे धीरे होता है। जिस तरह माली अपने फूलों को 100 घड़े भी सींच ले, लेकिन जब ऋतु आती है तभी उसमें फल लगते हैं। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का घड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी साधु की शरीर नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हमें उनसे ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। जिस प्रकार से तलवार की दुकान पर मूल्य केवल तलवार को होता है और न कि उसकी म्यान का, जिसमें ये रखा गया है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर कहते हैं कि इतना बड़ा होने से क्या होगा अगर आप किसी की सहायता न कर पाएँ। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, लेकिन वो किसी भी पक्षी को ना तो छाया दे पाता है और न उसमें फल भी बहुत दूर लगते हैं। कबीरा जब
कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर लो हम हंसे जग रोए। कबीर जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो सारा संसार हंसा था और हम रोए थे, लेकिन हमें इस संसार में ऐसा काम करके जाना है कि जब हमारी मृत्यु तो हम हंसे और यह पूरा संसार हमारी मृत्यु पर आंसू बहाए। मांगन मरण समान है संत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं कि मांगना और मरना एक समान है, इसलिए भीख वो मत मांगो। उनके गुरु कह गए हैं कि भीख मांगने से अच्छा मरना है। लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि अभी समय है, अभी भी ही ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब अंत समय आएगा और प्राण छूटने लगेंगे तब पछताने से कुछ भी नहीं होगा। रात गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्मन मोल सा कोड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य रात में सोकर और दिन में खाकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर देता है और इस हीरे रूपी जन्म को कौड़ी में बदल देता है। कुटिल वचन सबसे बुरा जासे होत नचार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक कहे कबीर विचार। कबीर जी का कहना है कि तीर्थ जाने से हमें एक फल मिलता है, वही अगर संत मिल जाए तो हमें 4 फल मिलते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु मिल जाए तो हमें अनेकों फल मिलते हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ पर दया होती है वहाँ धर्म होता है, जहाँ पर लालच होती है वहाँ पाप होता है, और जहाँ पर क्रोध होता है वहाँ पर मृत्यु होती है, लेकिन जहाँ पर क्षमा होती है वहाँ पर स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, काल करे सो आज कर, आज करे सो आप। पल में परलय होएगी बहुरी करेगो काम। कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम कल करना है चाहिए वह आज करो, और जो आज करना है वो अभी भी करो, क्योंकि समय कब गुजर जाएगा हमें पता नहीं चलेगा और हम पछताते रह जाएंगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तोहे। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद तुझे मिट्टी में मिला दूंगी। धर्म किए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख ले क्यों कथि कहे कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म का कार्य करने से कभी धन नहीं घटता है, ना तो नदी को देखने से उसका पानी कब होता है। कबीर जी कहते हैं कि यह उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। माला फेरत जग गए भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि दिन रात भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका मन अंदर से शुद्ध नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। अति का भला न बोलना, यति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, यति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो ज़्यादा बोलना ही अच्छा है और ना ही ज़्यादा चुप रहना अच्छा है। उसी तरह ना तो ज़्यादा बरसना ही अच्छा है और ना तो बहुत ज़्यादा धूप ही अच्छी है। दोस्तों, अगर यह आपको कबीरदास जी के जीवन परिचय अगर आपको आनंद आया हो, कबीरदास जी का जीवन
परिचय पर आधारित दोहे अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों।